जय हिंद। आज हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में फोकस सूत्र। अवतल दर्पण में हम लोग अभी सिद्ध करने वाले हैं। अवतल दर्पण में F बराबर R बटा डू, एकरा इहो एगो नाम होता है कि R बराबर 2F, ठीक है ना। यही अभी सिद्ध करने वाले हैं और ये जो है 2025 के एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इसे पूछता है। इसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इससे। लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये सिद्ध करने नहीं आएगा उसके लिए आप भूल जाइए, काहे कि यही तो है पहला सीढ़ी सिद्ध करने वाला, है ना। यही सबसे छोटा चीज़ है सिद्ध करने के लिए। इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम को नहीं करते हैं बर्बाद। देखिए, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एगो अवतल दर्पण, और ये है अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के पास एगो बिंदु है जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव को हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं P से। ध्रुव को कहते हैं पी। पी फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव। एगो बीच में फोकस होता है और यहाँ पर एगो बिंदु होता है सेंटर, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ये हम कर लेंगे पीछे से क्लय दर्पण के। इतना करना ही करना आना चाहिए। दर्पण के क्लय कर रहे हैं, आलस के वजह से पूरा क्लय नहीं किए, ठीक है, बहुत आलस आ रहा है अभी। इस पर देखिए, प्रधान अक्ष के वो समांतर आती हुई प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। चलो एगो लेंगे तनी बढ़िया किरण कि लगे थोड़ा अच्छा। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। देखिए गुजर गया। इसके बाद हम नाम लिख लेंगे जहां जहां बच गया है। देखिए, दर्पण का भी नाम दे देते हैं एम, और एम डैश दर्पण के नाम दे देते हैं। ये बिंदु यहाँ पर कट रहा है, आप लोग एडजस्ट कीजिए, लीजिए काटने के लिए इसको। हाँ, चलिए यहाँ पर हम एगो मान लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं काल्पनिक रूप से, ठीक है ना। एगो अभिलंब खींच लेते हैं और देखिए ये जो किरण हो गया ये आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। और ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, तुम भी बोलना। और इसके पास ये जो आपतित किरण के पास कौन बना है, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण के डिनोट करते हैं आई से, ठीक है ना। और इसको परावर्तन कोण मतलब कि आर। चलिए इतना हो गया। अब हम नाम दे देते हैं, यहाँ दे दो ए नाम, यहाँ दे दो बी नाम। हाँ, और जो जो दिखाई दे रहा है ना इस चित्र में उसी को हमको इधर लिखना है, कि हमको एग्जामिनर को बताना है। एग्जामिनर उतना टेंशन नहीं लेता है, सोचने नहीं जाता है, वो डायरेक्ट देखता है कि लिखा हुआ है तो पढ़ के चल देता है, अपना दिमाग ऑफ रखता है। देखिए इधर, तो हमको इसमें लिखना है क्या सबसे पहले, कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। लिखेंगे कि माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल, क्या है? एक अवतल दर्पण है, दर्पण है। चलिए हम इतना बता दिए कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है जी, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र चाहे वक्रता त्रिज्या इसी, तो वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र C है। ये तो बिंदु के नाम हो गया, जितना बिंदु था उतना हम नाम लिख दिए, ठीक है ना। यही आपको नाम लिखना है, यही सब आपको लिखना है, बढ़िया से, थोड़ा बढ़िया से का यही लिखना है, तनी सुंदर राइटिंग में। अब देखिए, अब कहेंगे कि दर्पण पर आती हुई एगो आपतित किरण ए तथा बी है। हाँ, तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण का नाम है किरण के जी, तो ए बी, प्रकाश की किरण ए बी है।
जो कि परावर्तन के बाद परा परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती, कहाँ से फोकस से होकर गुजरती है, जैसा कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। चलिए यही चीज आपको लिखना है, ठीक है, यही चीज लिखना है। और इस चीज की आप ले लीजिए एगो स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा हट जाते हैं, है कि नहीं। उपकारों पढ़ेगा तो उपकार भी ले लेगा स्क्रीनशॉट। चलिए एक बाद मिटा देते हैं सब। ये तो तुमको एकदम कंठस्थ हो गया होगा। हाँ, अब देखो, इसके बाद देखिए एगो बताते हैं नियम आपको। ये जो हैं, हाँ, मान लीजिए देखिए ये जो आई कौन आर कौन दिख रहा है ना, आई और आर, हम प्रकाश के परावर्तन के एगो नियम बताए थे, ठीक है ना। वही नियम से कौन आई बराबर कौन आर होता है। इसको मान लीजिए कि कौन हमर एक है, ये कोनमा हमर दो है, ये कौन एक है, कौन दो है, ये वाला कौन तीन है। तो मान लीजिए देखिए कौन एक बराबर कौन दो, कैसे होगा, कौन एक बराबर कौन दो, कौन एक बराबर कौन दो कैसे होगा जी। तब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से एक कौन एक बराबर कौन दो हो गया। और सुनिए, जब कोई दो गो समांतर रेखा हो और उसको एगो तिर्यक रेखा इसे काट दे, तिरछा रेखा है वो काट दे, तो ई वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको दो गो के काम है इसलिए बता रहे हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं कौची से, तो एकांतर अंतः कोण से। हाँ तो देखिए यही चीज आपको दिखाई दे रहा है इधर। इसको अगर उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ देखिए ऐसे रखेंगे, तो ई वाला कोण और एगो ई वाला कोण, है ना, एगो इसके लिए ई और ई माने एक और तीन दोनों बराबर हो रहे हैं। कोण एक और तीन देखिए तिरछा रेखा काट दिया, कोण एक और कोण तीन बराबर, कोण एक बराबर कोण तीन, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से ही बराबर हो गया, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसको समीकरण दो मान लेंगे, और लिखेंगे कि समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। अब चलिए अब समीकरण एक लिखिए यहाँ, कौन एक बराबर कौन दो, समीकरण एक हो गया, कौन एक बराबर कौन तीन, समीकरण दो हो गया, है ना। ये दोनों मिल रहा है कॉमन, इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कौन दो बराबर कौन तीन, कौन दो और कौन तीन दोनों बराबर। ये दोनों ये पहले ये कौन बराबर था, ये कौन और ये कौन बराबर था, लेकिन अब हो गया कौन दो और कौन तीन बराबर। इसको समीकरण तीन मान लेंगे और इतना के छोटा करके और रख देंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर इसको हम छोटा करते हैं। चलिए इसको अब इतना छोटा करके रख देते हैं इधर। ऐसे ही चैनल पर और भी इसका है वीडियो डाला हुआ। चलो इसको कहाँ रख दीजिए, इधर रख देते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इतना हो गया ना, कौन दो बराबर कौन तीन। अब देखिए हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज का दो गो कोण इसे बराबर हो गया, अगर अगर कोई त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो ओकर आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना।
वही यहाँ हो रहा है। देखो ये मेरा त्रिभुज है, इसका कोण ई वाला और ये 2 3 बराबर है, तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा जी, तो भुजा बी बी एफ बराबर सी एफ, भुजा बी एफ बराबर सी एफ, लिखेंगे कि बी एफ बराबर सी एफ, है ना, बी एफ बराबर सी एफ, ये हो गया। ये कौची से हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज के एगो नियम होता है ना, लिख दो क्योंकि, क्यों हुआ जी, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 था, इसीलिए। अब समझ जाएगा उतना एग्जामिनर, ये बहुत है। अब चलो इसके बाद हम कहेंगे, इसके बाद कि देखो ये दोनों भुजा बराबर हो गया ना, बी एफ बराबर सी एफ। अब कहेंगे कि चूंकि दर्पण दर्पण का दर्पण का द्वारक बहुत दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण हमारा बहुत ही छोटा है ना, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। अब कैसे कहे बी एफ बराबर पी एफ, दर्पण का द्वारक हमारा छोटा कैसे है, तो देखिए कहेंगे दर्पण का द्वारक एम से लेके ये एम डैश तक है ना, यहाँ यहाँ एम डैश है। हाँ तो ये हमारा बहुत छोटा है, देखिए इधर हम इसको छोटा करते हैं। देखिए और एगो भुजा है यहाँ बी एफ बराबर पी एफ, ये है बी एफ और ये है पी एफ। अगर इसको हम दर्पण के छोटा करते हैं तो बी एफ है जो पी एफ पर नहीं चढ़ रहा है, देखो चढ़ रहा है ना, हाँ एकदम दोनों बराबर हो गया। तो यही कहते हैं कि दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। एकदम सब हमारा चित्र में है, चित्र को ही देख देख के लिखना है समझ के। तो देखें कहेंगे कि बी एफ बराबर पी एफ, ये हो गया है ना जी, बी एफ बराबर पी एफ, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ होता है। ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो इस ई भुजा इसके बराबर था ना पहले से, तो इसको भी इसके से बराबर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, है कि नहीं, पी एफ प्लस पी एफ, देखो पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। अब देखिए फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के करते हैं सूचित एफ से, है ना, हाँ एफ से करते हैं सूचित। अब देखो पीसी का क्या नाम लिखेंगे, पी से लेके सी तक, यह है ना त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के आर से सूचित करेंगे तो पीसी हो जाएगा आर, और पीएफ हो जाएगा, फोकस दूरी के एफ एफ। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों के काम बराबर है, ये दोनों के नाम भी बराबर कर देते हैं, इसको भी मान लेते हैं हमने एफ। तो देखो आर बराबर 2f हो गया है ना, आर बराबर 2f, तब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2f बराबर आर, इतना हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। तब f बराबर आर, इधर गुना में है तो नीचे जाएगा, तब भागा में तो 2 आ जाएगा यहाँ, f बराबर आर बाई 2, ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव हो गया ये, ठीक है। f बराबर आर बाई 2 हमारा फोकस सूत्र सिद्ध हो गया यहाँ के साथ। इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको क्या है कि पिछलका के ले लिए थे पहले, इसको भी ले लीजिए, बहुत छोटा सा है, देखिए बड़ी छोटा सा चीज़ है लेकिन आ जाता है तो एकदम मज़ा लगा देता है ना, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। चलिए एक अगला वीडियो में हम कर लेंगे अवतल नहीं उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में इस बार करेंगे, उत्तल दर्पण में।